आज बच्चों देखो, ये जो ब्लाउज़ आया है स्टूडेंट का है हमारे, तो उसको ये बनाना है वाला ब्लाउज़। तो ये 16 कमर और ये चेस्ट इसका 36 चेस्ट है और 32 कमर है। 16 यहाँ आया मतलब 32, यहाँ 18 आया मतलब 36। इस तरीके से ये 36 चेस्ट का ब्लाउज़ है। ठीक है, तो अब इस जब भी कोई ब्लाउज़ अपने पास आता है, आज हम ये इसकी डायरेक्ट कटिंग बता रहे हैं आपको। जब भी कोई ब्लाउज़ अपने पास सिलने आया तो बस उसको ऐसे पीछे का पल्ला बस पकड़ना है अपने को, और ये पूरी ऐसे करके यहाँ तक का मार्जिन हो गई है। ये मार्जिन इतनी है। हाँ, अगर आपको मार्जिन थोड़ी बढ़ानी है तो थोड़ी सी मार्जिन इसमें कम भी है, इनकी ब्लाउज़ में बढ़ानी है तो इतनी मार्जिन का समझो, इतनी मार्जिन तक है। और ये जो प्लीट है, यहाँ जो प्लीट डलती है 1 इंच की, तो 1 इंच और बढ़ा लिया। 1.5 इंच बढ़ा ले रहे क्योंकि थोड़ी इनको मार्जिन ज़्यादा चाहिए। ये 1.5 इंच ही बढ़ाते हैं वैसे। फिर से देखो, ये पीछे का पल्ला पकड़ा और बस ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे रखा, और यहाँ से 1.5 थोड़ा सा ये मार्जिन और 1.5 इंच बढ़ाना है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। और इसकी लेंथ बस देख लो, ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं बताते हैं हम ताकि सिलाई सीखना इजी लगे। ये जो जोड़ रहता है यहाँ से, कभी भी लंबाई का नाप यहाँ से नहीं करना रहता क्योंकि ये कंधे गिर चुके रहते हैं तो इससे कम आएगी। यहाँ से करना है, ये यहाँ से, और इसको खींच के पकड़ना है। तो ये 15 आ रहा है, तो 1 इंच 16 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा 16 लेंगे, तो ये 16। यहाँ से शोल्डर 5.5, 5.5 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल। और अब सबका अपना अपना तरीका होता है। हम कोई भी यहाँ पहले चेस्ट लेता है, फिर यहाँ वेस्ट लेता है, लेकिन हम पहले ये वेस्ट नापेंगे कितनी आ रही है। जो अपने पीछे से पल्ले को नाप के देखिए तो ये 11.5 आ रही है। तो 11.5 यहाँ कमर आई है, तो यहाँ पर छाती की चौड़ाई अपन 12.5 लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेंगे इससे। तो यहाँ पर 11.5 है तो यहाँ पर 12.5 आ जाएगी। इससे सटाकर लेना है और ये 12.5। बस इस लाइन को मिला देना है। फिर इस लाइन को मिला देना है, इसका कोई नाप नहीं है, ऐसे मिला देना है इसको। ये पीछे का पल्ला बस यहाँ पर 1.25 इंच का डॉट लगाकर, सॉरी ये 1.25 इंच, यहाँ 1.25 इंच का डॉट लगाकर बस गोलाई दे देना ऐसे। बस यहाँ से यहाँ तक की थोड़ी सी गोलाई की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये पीछे का पल्ला ये देखो इतने जल्दी तैयार हो गया। अब इसमें गले की चौड़ाई, अब इनका गले की चौड़ाई यहाँ पर कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है कि गला कितना बड़ा है। अधिकतर लोगों को गले की कितनी प्रॉब्लम होती है कि कंधे गिरते, इनका भी गला देखो कितना काफ़ी बड़ा है। तो इसमें गले की चौड़ा इसका ऐसे यहाँ से इतना दबेगा और ये बन के इतना आना है। तो देखो यहाँ से इतना दबना और यहाँ से इतना बन के आना है, तो इतना काटेंगे अपन तो इतना बन के आएगा। तो ये इसका गले का नाप हो गया अपना। कितना इजी तरीके से है ना। कभी कभी कोई ये यहाँ से नाप लेने में परेशानी होती है, बिगनर लोगों को नहीं बनता है, तो इसी तरीके से आप गले का नाप लीजिए। और ये गला भी देखो कितना बड़ा है। इतने बड़े गले में तो गले की चौड़ाई बहुत कम लेना है अपने को, नहीं तो फिर ये कंधे गिरते हैं। तो इतने बड़े गले में 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे गले की। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो उसके लिए अपन छांट देते हैं। छटिंग का भी इसके बाद आगे छटिंग का भी वीडियो डालेंगे, आप उसमें देखना।
तो अभी देखो यहाँ पर 1.5 इंच लिया, लेकिन यहाँ 2.5 ही लेंगे ताकि गले का शेप चौड़ाई में नीचे से सही आए। यहाँ 1.5, यहाँ 2.5। हाँ, लेकिन जब गले अपने जैसे मान लो इतना है तो फिर यहाँ पर 1.5 नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर 2, 2.25 इस तरीके से ले सकते हैं अपन। लेकिन जब भी इतना बड़ा गला हो तो आप यहाँ 1.5 लीजिए। इसको ऐसे मिलाना है और यहाँ से ½ इंच एक लाइन, इसको ऐसे शेप दे देना है। ये इतना सा बस शेप देना है, बाकी पूरा ऐसे ही कटेगा। तो ये पीछे का पल्ला हो गया। अब यहीं से अपन आगे का पल्ला बनाएंगे। तो आगे का पल्ला नापेंगे। आगे के पल्ले को भी यहाँ जो जोड़ रहता है ना, वहीं से नापना है आपको और खींच के नापना है। ऐसे खींच के ये 13 इंच आ रहा है तो 14 लेंगे। और इसमें बेल्ट भी छोटे हैं, अगर इसके बेल्ट बड़े होते तो 13.5 भी ले सकते थे, लेकिन अभी 14 लेंगे। देखो यहाँ बिल्कुल ये पल्ले मिले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो, ये पूरे पल्ले मिले हैं। यहाँ से 5.5, जैसे इसमें लिया था 5.5 कंधा, वैसे इसमें इसका थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बटन पट्टी भी यहाँ होनी है, फिर भले ही अपन छांट देंगे बाद में। 1-2 लाइन ज़्यादा ली है ये। और यहाँ पर 6 ही इंच लेंगे आर्म होल को। यहाँ से अब देखना, ये सटा के यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो इसमें यहाँ पर नीचे 11.5 आया था, तो यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लिया था, 12.5। अब इसमें प्लीट डालते हैं अपन, तो इसको ½ इंच या 1 इंच इसको भी ज़्यादा लेंगे। तो अभी हम ½ इंच ले रहे हैं, 13.5। आप 14 भी ले सकते हैं, बिगनर हैं तो। छटिंग में छटता है फिर। ये ½ इंच ज़्यादा इसलिए लिया है, जो यहाँ प्लीट डलती है ना, तो इसमें ये तो सही रहता है उतना, और यहाँ प्लीट डल जाती है तो ये कपड़ा कम हो जाता है। तो जो आधा लिया है वो प्लीट डल के फिर इसी के बराबर आ जाएगा। अब ये यहाँ 13.5 लिया है, तो हमेशा कमर 1 इंच कम लेनी है। अब लेनी कहाँ है, तो इसके लिए पहले अपने जो 14 निकाली है ना लंबाई, तो 14 पे निशान लगाएंगे। 14 2-3 जगह से निशान लगा लो 14 का, ताकि लाइन सीधी खींचे। यहाँ 12.5 है तो यहाँ 11.5, सॉरी यहाँ 13.5 है तो यहाँ 12.5। इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे 1.25 इंच का नाप शेप लगाया है, तो इसमें अपन ऐसे करेंगे। ये 6 इंच, 6 का ये आधा 3 ना बने तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ये 3, इसके अंदर की ओर 2 लाइन अंदर ऐसे निशान लगाया। ये पहले यहाँ पर ½ इंच, अच्छा ये अभी बाद में बता देंगे। ये अंदर की ओर निशान लगाया और यहाँ से ½ इंच शेप देने के लिए ½ इंच, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे शेप देना है, इतना सा शेप। ये ऐसे डैश डैश करके दें, आपसे ना बने तो। ये गोलाई अंदर की ओर लेते हैं, इससे 1 इंच 1.25 इंच ये अंदर की ओर गहराई कटती है। अब यहाँ पर गले के लिए 2.25 इंच लगाएंगे निशान, क्योंकि यहाँ पर बटन पट्टी में मुड़ता है। और आगे के गले की चौड़ाई 2.25 2.5 इतनी लेंगे। पीछे चाहे 1.5 लें, 2 लें, 2.25, पर आगे इतनी ही लेनी है।
क्योंकि आगे यहाँ बटन पट्टी में भी मुड़ता है तो ये कम हो जाता है, और आगे का गला तो पर्याप्त मतलब छोटा ही रहता है ना, और पीछे का बड़ा रहता है, इसलिए ये चौड़ाई कम लेते हैं। कभी भी कंधे तभी गिरते हैं जब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है बड़े गले में। तो अभी यहाँ पर 3.25 ली यहाँ से, और इसका बना हुआ गला कितना है, यहाँ से कितना लगेगा, 6 इंच आ रहा है इनका बना हुआ, तो आधा इंच दबने का भी लेंगे तो 6.5 इंच लेंगे। यहाँ से 3.25 तो यहाँ से भी 3.25। इसको ऐसे मिला लो, शेप देने में आसानी हो। आधा इंच एक लाइन, इसकी भी गोलाई, बस कुछ नहीं, इतना सा ऐसे करके शेप दे दिया। यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दिया गले की तरफ। अब यहाँ पर बेल्ट के, यहाँ से बेल्ट निकालेंगे तो हमें स्लीव के लिए भी कपड़ा बचाना, तो हम बेल्ट को यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच की गोलाई करेंगे बेल्ट में। आपको ना बने तो यहाँ से 2.5 इंच नाप के फिर गोलाई ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपना पूरा आगे का पल्ला तैयार हो गया। टक्स जो है हमने आगे के वीडियो में बताया है, तो आप उसमें देख लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। अब इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ से बेल्ट निकालेंगे। ये इसमें स्लीव निकालेंगे, और ये आगे का पल्ला काट लिया, और ये पीछे का पल्ला। कस्टमर को और थोड़ा सा ऐसा गहराई चाहिए था हमारे स्टूडेंट को, तो इनने थोड़ा सा और गहराई दिलवाई है। और अब यहाँ पे बेल्ट निकालने जैसे आपको और बिल्कुल एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं। तो नापा था आपने, कहाँ गया ब्लाउज, 3 इंच नापा था ये ब्लाउज को, ये 3 इंच आना था, ये यहाँ से 3 इंच, और ये गोलाई में तो ऊपर की ओर रहता है, तो यहाँ पर 3 इंच का ऐसे निशान लगा लें, 3 इंच बस। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखना है, ये 3 इंच के पास ये गोलाई ऊपर की ओर आ जाएगी, और आपको बहुत आसान रहेगा काटने में। यहाँ से ऐसे, और ये छोटा बेल्ट था, कभी 3.5 का रहे तो यहाँ से 3.5 निशान लगा लो, फिर उसको थोड़ा और ऊपर रख लो। तो अभी इस 3 का था तो ऐसे काट लिया अपन ने, इसको ऐसे काट लेंगे।